हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी 1 टू अगस्त 2021। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है। हमने सोचा कि क्यों ना एक प्लेलिस्ट क्रिएट की जाए। अभी जैसे कि हमारे आगे 2 से 3 महीनों में सारे ही इंपॉर्टेंट पेपर्स लगे हैं, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, और इन सारे ही पेपर्स में सबसे बड़ा एक मेजर रोल होता है जिसमें 20 से 25 सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये पोर्शन हम बहुत ही डिटेल तरीके से कवर करते चले। तो उस डिटेल तरीके में हमें यही समझ में आया कि हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें इन 8 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इम्पॉर्टेंट है ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चन से, और ये वीडियो लास्ट टाइम रिविजन के लिए भी परफेक्ट है क्योंकि इसमें कम से कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज क्वेश्चंस की प्लस एड ऑन नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। चलते हैं सवालों की तरफ बिना वक्त गंवाए। तो पहला सवाल हमसे बोल रहा है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड with the highest civilian honor knighthood by the Queen Elizabeth। तो सवाल बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि क्या कह रहा है सवाल हमसे कि जो क्वीन एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ जो महारानी है, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी है। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो ये किसको मिला है? बेन स्टोक्स, लुइस हैमिल्टन, जेके रोलिंग या बोरिस जॉनसन? तो इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही सवाल है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमसे कह रहा है, रिसेंटली सुंदरलाल बहुगुणा हैज़ पास्ड अवे। ये बहुत ही एक फेमस हस्ती थी, बहुत ही मशहूर हस्ती थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? ऑप्शन है गदर मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, हर्ष चिन्ना मोगा मोर्चा या खिलाफत मूवमेंट? तो इसका सही जवाब जो है वो है चिपको मूवमेंट। जो पेड़ों को बचाने के प्रति, जो पेड़ों से चिपक कर उनको कटने से बचाने के लिए जो लोग जुट के और जो महिलाएं जुट के करने लगी थी, वो जो एक मूवमेंट क्रिएट हुआ था उसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है। चिपको इसका नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि पेड़ से चिपक जाते थे लोग और उनको कटने से बचा लेते थे जिससे कि इकोसिस्टम हार्म ना हो। तो बेसिकली ये जो थे उसके हेड थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज़ टॉप ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021? तो बिलियनियर्स का जो इंडेक्स होता है 2021 में ब्लूमबर्ग ने जो ऑर्गेनाइज कर रखा था, तो इसके जो टॉपर हैं, जो फर्स्ट रैंक है, यानी कि जो सबसे रिचेस्ट इंसान है, वो कौन है? जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, एलन मस्क या बिल गेट्स? और इसका सही जवाब है जेफ बेजोस। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन एट वाइट हाउस? तो जो यूएस के हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका मतलब जो सीनियर एडवाइज़र है, जिनकी एडवाइजरी से उनके काफ़ी सारे वर्क जो हैं वो प्रोसेस होते हैं, तो वो कौन है? वो इंडियन है। तो उनका क्या नाम है? 4 ऑप्शन हमारे पास, अनीता मित्तल, रेणुका उपाध्याय, नीरा टंडन और विनी जोसेफ। और इसका सही जवाब है नीरा टंडन जी, उनकी सीनियर एडवाइज़र हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमुर्ग? वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर। अगर देखा जाए तो इस तरह के जो ये स्टैटिक वन लाइनर्स होते हैं, जो रैंडम क्लिक्ड वन लाइनर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सीरियस के और यूपीएससी से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं जैसे एनडीए, इन पेपर्स में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको इनके बारे में मालूम है तो बिल्कुल मालूम है, आप बिना वक्त गवाए तुरंत से ऑप्शन पर टिक कर देंगे जो सही जवाब होगा। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप ज़्यादा उस पर कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि दिस इज़ करेक्ट टू करेक्ट, और नहीं आता है तो फिर नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन है जो सिमुर्ग है, ये कहाँ किस कंट्री ने लॉन्च किया है सुपर कंप्यूटर? इजराइल, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स या ईरान? और इसका सही जवाब है ईरान का ये सुपर कंप्यूटर है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज़ वन इटालियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2021? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, कैरोलिना प्लिस्कोवा, एशले बार्टी, सोफिया केनन या ईगा स्विटेक। तो ये इटालियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल का जो खिताब है वो किसके सर सजा है? तो ये इसका सही जवाब है ईगा स्विटेक, 4th ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली अ बुक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस हैज़ बीन लॉन्च्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक?
author and books and authors are very relevant question which are generally asked in almost all the exam. आप यूपी कांस्टेबल में बैठिए, यूपी एसआई के पेपर में बैठिए, आप यूपीएससी के पेपर में बैठिए, बुक्स एंड ऑथर्स एक ऐसा सेक्शन होता है जो हर पेपर कवर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो बुक्स कवर की जाती हैं जो रिसेंटली कोई ना कोई मिनिस्ट्री या कोई ना कोई फेमस पर्सनालिटी लॉन्च करता है। तो इसमें ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि इस बुक के ऑथर कौन है जिन्होंने सिक्किम के ऊपर किताब लिखी, सिक्किम राज के ऊपर। तो ऑप्शन में हमारे पास शशि थरूर, मनिका पाल, रस्किन बॉन्ड और प्रीत मोहन सिंह मलिक जी हैं। तो इसका सही जवाब जो है प्रीत मोहन सिंह मलिक ही है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु हैज़ वन इटालियन ओपन सिंगल टाइटल 2021? तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल या डोमिनिक थीम। और इसका सही जवाब है राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ वन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ 2021? एक चीज़ मैं बीच में कहना चाहूँगी कि ये जो हमने ये विनर्स के नाम रखे हैं, हर चैम्पियनशिप के विनर्स के ऊपर हमने क्वेश्चन फॉर्म किया है। तो इन क्वेश्चंस को फॉर्म करने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा ऑफन पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर कोई चैंपियनशिप में कौन विनर रहा है और किसको हरा के वो विनर बने हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं और ये भी पूछा जाता है कि जो विनर है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो एक छोटा सा होमवर्क हम आपको देना चाहेंगे कि जितने भी इस वीडियो में, इस कंपाइल्ड वीडियो में जितने भी हम चैंपियनशिप वाले क्वेश्चंस हमने रखे हैं, फॉर्म किए हैं, फ्रेम किए हैं, उन चैंपियनशिप वाले क्वेश्चन में जो विनर का नाम हम बता रहे हैं आपको आंसर में, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम आपकी कमेंट को पिन करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो आंसर पहुंचे और वो उसको पढ़ सके, अपनी नॉलेज बढ़ा सके। तो चलते हैं अपने सवाल पे। हमारा सवाल था कि हु हैज़ वन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ 2021? ऑप्शन है रिचार्ड ब्लैंड, रॉबिन एंटोरा, क्वाड्रिस लियोनार्डो या डेमिनोम लुइस। और इसका सही जवाब है रिचार्ड ब्लैंड, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री विल होस्ट 2021 वुमेन रग्बी वर्ल्ड कप? रग्बी जो गेम होता है उसका वर्ल्ड कप वुमेन वाला कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ बिकम मिस यूनिवर्स ऑफ द ईयर 2020? I mark the word 2020, don't get confused, it's not 2021, it's 2020. ऑप्शन है हमारे पास एड्रेलिन कैस्टिलिनो, क्रिस्टीन जूली, मूनी आर्डन या एंड्रिया मेजा। और इसका सही जवाब है एंड्रिया मेजा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो एंड्रिया मेजा हैं, ये जो मिस यूनिवर्स बनी है 2020, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। विच बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन ऑल सिंथेटिक कैनाबिनॉइड सब्सटेंसेस? कैनाबिनॉइड सब्सटेंसेस को मैंने हिंदी में भी लिखवा दिया है कि धुएं वाले नशीले पदार्थ जो धुआं छोड़ते हैं उस तरह के, और वो धुआं जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नशे की फीलिंग मतलब कहीं ना कहीं पैदा करता है और आप फील करते हैं कि जैसे कि आप अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहे हैं, आप अपना होश जो है उतना ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट में नहीं रख पाते। तो ये कौन सी कंट्री ने ऐसे पदार्थों को, ऐसे जो भी सब्सटेंस जो इस तरह का धुआं छोड़ते हैं और नशीले पदार्थ माने जाते हैं, उनको बैन कर दिया है? ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, यूएस या ब्राज़ील। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, चाइना। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू जॉइन ग्लोबल कोवैक्स अलायंस टू प्रोक्योर एंटी कोविड वैक्सीन? तो कोवैक्स वैक्सीन जो है ये कोविड-19 जो वायरस था उसकी वैक्सीन बनाई गई थी। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट ऐसा पहला है जिसने प्रोक्योर किया है कोवैक्स अलायंस के लिए एंटी कोविड वैक्सीन को प्रोक्योर किया है। तो ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है पंजाब, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू लीड इटली सीक्रेट सर्विसेज? 4 ऑप्शंस हैं। बड़े ही अच्छी सर्विस है इटली सीक्रेट सर्विसेज। तो इसको कौन सी वुमेन लीड करने वाली हैं? हमारे इंडिया में इस तरह की सर्विसेज सुनने में भी नहीं आती हैं। खैर, इसके ऑप्शंस हैं क्रिस्टिना जिविल, एलिसाबेटा बेलोनी, एनी रोचरॉक एंड रूमेल नोरम। और इसका सही जवाब है एलिसाबेटा बेलोनी इटली सीक्रेट सर्विसेज की फर्स्ट वुमेन बनने वाली हैं, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA इन 2021? अब्दुल्ला शहीद, बेंजामिन डिज़रायली, एंटोनियो गुटेरेस या जोको विडोडो? और इसका सही जवाब है अब्दुल्ला शहीद, ऑप्शन नंबर 1। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में। चलते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मरुगम कोरोना मुक्त गम और माई विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन? कौन सी राज्य की सरकार ने ये कैंपेन चलाया, एक मिशन चलाया है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश? और इस सवाल का सही जवाब है गुजरात सरकार ने ये मरुगम कोरोना मुक्त गम या माई विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन चलाया है। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ UN ह्यूमैनिटेरियन? मार्टिन ग्रिप्स, ल्यूका अलेक्जेंड्रिया, न्यूको स्टेफर्ड या रोमियो ड्यू जेपर? और इसका सही जवाब है मार्टिन ग्रिप्स, ऑप्शन नंबर 1। इनको बनाया गया है न्यू चीफ UN ह्यूमैनिटेरियन का। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम? आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, इस तरह के रिकॉर्ड बनाने के लिए हमारा जहाँ तक जहन और दिमाग जाता भी नहीं है कि हम इस तरह का रिकॉर्ड सोचें भी, कि हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, जाता भी नहीं है ये सब चीज़ें। और ये लोग इतने टैलेंटेड होते हैं। इन्होंने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जो ये हस्ती हैं, इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 2 बार ये माउंट एवरेस्ट चढ़ी हैं, और वो भी जो 2 बार चढ़ी हैं उसका जो टाइम रहा है वो सबसे कम रहा है। ये रिकॉर्ड है इनका। तो जिन्होंने सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है हमारे पास कामिरीता शेरपा, मिंगमा तेंजी शेरपा, लाओरचा असी शेरपा या अमू मिला शेरपा? और इसका सही जवाब है मिंगमा तेंजी शेरपा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है रिसेंटली अ बुक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन इज इन न्यूज़? तो एक बुक फॉर्म हुई है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। ये बुक का ही टाइटल है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? मीनाक्षी लेखी, अरुंधति रॉय, चेतन भगत या रस्किन बॉन्ड? तो इस बुक के ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले सवाल पे। पेब्लो पिकासो बहुत ही फेमस पेंटर है ये। इनकी एक पेंटिंग है विमेन सिटिंग नियर अ विंडो, जो 1932 में बनाई थी इन्होंने। ये पेंटिंग अभी हाल ही में एक सिटी में बेची गई है। तो ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कौन सी सिटी में ये बेची गई है, इसकी नीलामी हुई है। तो ऑप्शंस हैं शंघाई, न्यूयॉर्क, टोक्यो या पेरिस? और इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। तो इसमें एक पेंटिंग है, अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप देखेंगे तो एक पेंटिंग है, उसमें खिड़की के किनारे एक लेडीज़ बैठी हुई है, एक वुमेन बैठी हुई है। और ये उन पेब्लो पिकासो, जो दी ऑथेंटिक पेब्लो पिकासो जो फेमस पेंटर थे, उनकी पेंटिंग है। और ये जो पेंटिंग है ये $90 मिलियन में बिकी है। बहुत ही बड़ी रकम में बिकी है ये पेंटिंग। और जब इसकी बोली शुरू हुई थी लगना, तो तब से लेके 19वें मिनट में ये पेंटिंग बिक गई थी। 19 मिनट हुए थे और 19th मिनट में ये पेंटिंग बिक गई थी $90 मिलियन में। ये जो ऑक्शन हुआ था इस पेंटिंग का, ये न्यूयॉर्क के शहर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल पे। नेम साइक्लोन टाउटे हैज़ बीन गिवन इन विच कंट्री? तो टाउटे जो नाम है एक साइक्लोन का, जो भी हाल ही में आया था, तो उसका नाम किस देश ने सजेस्ट किया है? इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कि साइक्लोन्स और हरिकेन्स जो होते हैं, ये जब भी कहीं स्ट्रक करते हैं वर्ल्ड में, तो उसका नाम कौन सी कंट्री देती है और उसके पीछे वजह क्या होती है? ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं पेपर में। तो ये टाउटे था, इसका नाम किस कंट्री ने दिया था? इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार? और इसका सही जवाब है म्यांमार, ऑप्शन नंबर 4। टाउटे मतलब होता है एक तरह की छिपकली, लिजर्ड। तो ये लिजर्ड के फॉर्म का काइंड ऑफ साइक्लोन, उसी का तरह के शेप का, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता शेप था इस साइक्लोन का, इस वजह से इसका नाम म्यांमार ने टाउटे दिया। इसी तरह से एक साइक्लोन आया था यास साइक्लोन, और उसका जो नाम दिया था वो ओमान कंट्री ने दिया था। तो एक छोटा सा होमवर्क और आपका, कि आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि साइक्लोन टाउटे और साइक्लोन यास ये कहाँ आए थे और कौन सा पार्ट इन्होंने हिट किया था वर्ल्ड का। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर इन सूरीनाम? तो सूरीनाम में जो इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, भारत की तरफ के जो इंडियन एम्बेसडर हैं, उनका नाम क्या है? S.A. भार्गव, विनोद कुमार, S.A. बालाचंद्रन और अंश शेरगिल? और इसका सही जवाब है S. बालाचंद्रन, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड 4-day वर्क इन अ वीक मॉडल फॉर एम्प्लॉयज़? बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि और बहुत ही अच्छा है, जो लोग प्रोफेशनल कोर्स में होंगे
इंटर्नशिप में होंगे या जॉब कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि उनको ये वो बेनिफिट दिख रहा है जो वो भी चाहते होंगे कि जहाँ वो काम करते हैं वहाँ मिले। फिलहाल एक कंपनी है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है, ऑफर इन द सेंस कि 4 दिन का वर्क रहेगा एक हफ्ते में, और वो चाहे तो 4 दिन लगातार काम करके 3 दिन छुट्टी ले सकते हैं, या ऑल्टरनेट डेज पे काम करके 1 दिन काम करके 1 दिन छुट्टी, 1 दिन काम 1 दिन छुट्टी, ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू द एम्प्लॉयज़, वो किस तरह से चाहते हैं। तो ये एक 4 डे वर्क वीक मॉडल की शुरुआत की एक कंपनी ने। कंपनी का नाम पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, स्विगी, जोमेटो, ओयो होटल्स या रिलायंस, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ओयो होटल्स जो हैं उन्होंने ये 4 डे वर्क इन अ वीक मॉडल शुरू किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंडक्टेड द ट्रायल फॉर पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। ऑप्शन है हमारे पास, ये पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल जो है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है, इसका ट्रायल अभी एक बार हो चुका है। तो ऑप्शन है DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या डियाट। तो ये इसका जो सही जवाब है वो है DRDO ने ही अभी कंडक्ट किया है इसका पहला ट्रायल पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का। DRDO का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1958 में हुआ था, और इसके जो हेड हैं अभी करेंटली वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। तो जो डेप्यूटी लीडर यानी कि वाइज लीडर कह सकते हैं एक तरीके से, किसको अपॉइंट किया गया है राज्यसभा में। तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, थवरचंद गहलोत, गंगा प्रसाद या मुख्तार अब्बास नकवी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मुख्तार अब्बास नकवी। इनको डेप्यूटी लीडर अपॉइंट किया गया है, और जो लीडर बने हैं राज्यसभा के रिसेंटली वो है पीयूष गोयल जी। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। रिसेंटली हिस्टोरिक हड़प्पन सिटी ढोलावीरा इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात के क्षेत्र में ढोलावीरा जो हड़प्पन सिटी है उसको हाल ही में भी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें एडिट किया गया है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर की हेरिटेज साइट वो बनी है, 25th, 40th, 70th या 64। इसका सही जवाब है 40th, ऑप्शन नंबर 2, 40वें नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है हमारे ढोलावीरा जो कि हड़प्पन सिटी है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको और आपको ये बताऊंगी कि ये जो मैं क्वेश्चंस की एक स्पीड मेंटेन करती हूँ, एक थोड़ा सा फास्ट पेस में मेंटेन करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, उनके साथ एड ऑन क्वेश्चंस छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब ग्रैब्स कर पाएँ उनको कम समय में, और कहीं ना कहीं ज़्यादा एक कलेक्शन बनता जाए जीएस का आपके दिमाग में। तभी तो एक नाम जो हमने सजेस्ट किया चैनल के लिए, बहुत सारे नाम सजेस्ट हुए थे, तभी ये नाम फाइनल हुआ कि डेली जीएस डोज, क्योंकि जो जीएस का डोज है डेली क्वेश्चन पे ना रेगुलर नहीं होना चाहिए। अगर आप एस्पायरेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका जीएस डोज है रेगुलर वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहे और पेपर्स में सिटिंग के लिए आपको वो कंफर्टेबल कर दे। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा वीडियो एंड तक देखें, इसको कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से जो क्वेश्चन हम साथ में और जो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट के और जो भी बताएंगे या नया चेयरपर्सन बनेंगे वो बताएंगे, वो आप मिस कर देंगे। तो बस यही गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट टू लॉन्च सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन इट्स मोटरवेज। बहुत ही बढ़िया सवाल जो है कि कौन से देश ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यानी कि ड्राइवर की और आपको भी गाड़ी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से गाड़ी चलेंगी। उसमें एक मैप सिस्टम रहेगा, उस मैप सिस्टम में आप अपनी गाड़ी का डेस्टिनेशन सेव कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद आप अपने फ़ोन में वीडियो गेम खेल सकते हैं, आप अपने फ़ोन में मूवी देख सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। गाड़ी को बिल्कुल परवाह नहीं होगी, वो आपको सुरक्षित तरीके से आपके गंतव्य तक पहुँचा देगी। तो कौन से देश ने ये लॉन्च की है सेल्फ ड्राइविंग कार्स? इसके ऑप्शन है ब्राज़ील, यूके, साउथ कोरिया और चाइना, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यूके। यूनाइटेड किंगडम ने ये जो गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, जहाँ पे बोरिस जॉनसन जी की सरकार है, वहाँ पे ये गाड़ियाँ लॉन्च की गई हैं, और ये चलेंगी भी अपने सेल्फ मोटरवेज यानी कि एक तरह के रास्ते जिन पे सिर्फ यही गाड़ियाँ, मतलब जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है यही सिर्फ राइड होंगी, और नॉर्मल गाड़ी, मैनुअल जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो आदमी चलाता है, हम लोग चलाते हैं, वो नहीं चलेंगी। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ वन बहराइन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 2021। तो फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का अवार्ड किसको मिला है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, वैल्टरी बोटास और सेबास्टियन वेटल, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लुइस हैमिल्टन। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है विच मेट्रो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फास्टैग या यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग एंड अ मल्टी मोडल इंटीग्रेशन फैसिलिटी। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी पहली मेट्रो बनी है। हालांकि फास्टैग क्या है, यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग क्या है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल फास्टैग होता है कि एक तरह का क्यूआर कोड स्कैन होता है, जिसमें कि जब भी आप टोल पे जाते हैं, आपकी गाड़ी टोल पे जाती है, तो वहाँ से क्यूआर कोड स्कैन होकर आपकी गाड़ी का जो टोल पेमेंट आपको जो देना पड़ता है टैक्स, वो अपने आप हो जाता है, उसका पेमेंट हो जाता है, वो कैशलेस होता है, वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाता है। इस तरह ये पूरा जो सिस्टम है फास्टैग और यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग का, ये मेट्रो में भी लॉन्च हो गया है। तो कौन सी ऐसी पहली मेट्रो बनी है? दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, मुंबई मेट्रो या कोलकाता मेट्रो? और इसका सही जवाब है दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन नंबर 1। मेट्रो के क्षेत्र में अगर बात करें तो जो पुरानी, सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट या कह सकते हैं फर्स्ट मेट्रो बनी थी वो थी कोलकाता मेट्रो, और ये बनी थी 1984 में। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज? तो इसके जवाब है, सॉरी इसके ऑप्शन हमारे पास सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग सिंह ठाकुर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार या पशुपति कुमार पारस। तो इसका सही जवाब है पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन नंबर 4। ये बने हैं न्यू मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। चलते हैं अगले सवाल पे। विच इज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मिनिस्ट्री इन द यूनियन कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नई एक मिनिस्ट्री ऐड की गई है। अभी जब हाल ही में कैबिनेट रिशफलिंग हुई थी, हमारे इंडिया में जो कैबिनेट रिशफलिंग हुई थी, तो इसमें अभी हाल ही में एक न्यू मिनिस्ट्री लॉन्च की गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, और वो लॉन्च की गई थी ट्रेडिंग और कॉमर्स के लिए। मतलब कैसे अपना ट्रेड और हमारा ट्रेड और कॉमर्स बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स और क्या मेजर्स हमको लेने हैं, हमारी सरकार को लेने हैं, उस कंटेक्स्ट में मिनिस्ट्री बनी थी। तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ एआई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। और इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसके हेड हैं अमित शाह जी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो न्यू डायरेक्टर जनरल जो बने हैं ऑल इंडिया रेडियो के, ऑप्शन हमारे पास एम वेम्बलम्बम पिल्लई, एस के बुड्रुक, एन वेणुधर रेड्डी और के जे नदर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एन वेणुधर रेड्डी। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसके ऑप्शन हमारे पास गिरिराज सिंह, दिनेश कुमार सिंह, के एस राव और अश्विनी वैष्णव। और इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव, ये बने हैं हमारे न्यू रेलवे मिनिस्टर। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया? जो न्यू यूएस एम्बेसडर बने हैं भारत के लिए, इनका क्या नाम है? बेनेटी जॉर्ज, किकोलन नील पैटिनसन, एरिक गारकेटी या नोविन कर्कशॉट? और इसका सही जवाब है एरिक गारकेटी, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द मैप ऑफ इंडियन रेलवेज? भारत के रेलवे का जो मैप है, भारतीय रेलवे का, उसमें एक राज्य को अभी जल्दी हाल ही में जोड़ा गया है। कौन सा राज्य है वो? असम, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड? इसका सही जवाब है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेखोम मीराबाई चानू, इनके नाम को परिचय की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें जो मेडल टैली की शुरुआत हुई थी, जो पहला मेडल जहाँ से मेडल मिलना चालू हुआ था भारत अपने देश को, तो वो जो शुरुआत हुई थी वो इन्होंने ही की थी। इन्हीं को ही सिल्वर मेडल से नवाजा गया था वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि Mirabai Chanu has opened India medal tally at the ongoing Tokyo Olympic 2020 by winning a silver medal. She represents the country in which event? कौन से इवेंट में ये कंट्री को, इन्होंने भारत को प्रदर्शित किया था? मैंने आंसर ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसलिए ऑप्शन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका सही जवाब है वेट लिफ्टिंग। हाँ, एक क्वेश्चन ये आपसे बन सकता है कि अगर बहुत ही डिटेल तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करना होगा तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या वेट कैटेगरी थी जिसमें वेट लिफ्टिंग में इन्होंने अवार्ड जीता है? तो 49 किलो 49 kg वेट कैटेगरी में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल से भारत को नवाजा था। तो चलते हैं अगले सवाल पे। टोक्यो ओलंपिक्स से जुड़े और सवालों के लिए, ऐसे ही और सवालों के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है टोक्यो ओलंपिक्स का। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप उसको ज़रूर देखिए। और पेपर देने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक्स और उनके इवेंट्स से बन सकते हैं, जितने भी फ्रेम हो सकते हैं, हमने सारे ही उसमें कंपाइल किए हैं। तो इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है इंडिया इज हेल्पिंग टू बिल्ड रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन विच कंट्री?
तो इन 4 देशों में से रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनने वाला है? नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश में? और इसका सही जवाब है बांग्लादेश में ये बनने वाला है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी तो ये फिलहाल प्रोग्रेस में है, लेकिन जब ये पूरा बन जाएगा तब ये बांग्लादेश का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। तो ये अपने आप में भी एक तरह का दूसरा क्वेश्चन फॉर्म होता है कि अगर पूछा जाए कि बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है बांग्लादेश का, तो वो यही है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ। फिर से बुक का सवाल। तो मैंने भी आपको बताया था कि बुक्स एंड ऑथर्स का जो ये सेक्शन होता है कितना कैटेगोरिकली कितना इंपॉर्टेंट होता है पेपर्स के लिए। तो अभी भी एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम रिसेंटली। ये बुक का नाम है और ये किसने लिखी है? टी रविशंकर, रघुराम राजन, मीनाक्षी लेखी, अशोक लवासा। तो इसका सही जवाब जो है वो है अशोक लवासा जी, ऑप्शन नंबर डी। अशोक लवासा जी जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहले ये इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं भारत के। फिलहाल अभी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और इलेक्शन कमीशन से अगर बात करें तो अभी जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे भारत के वो हैं सुशील चंद्रा जी। चलते हैं इन सब चीज़ों के जो छोटे छोटे डिटेल्स में और मेंशन करती हूँ क्वेश्चन के साथ आपके लिए। ये अगर आप चाहें तो वीडियो चलते साथ ही जैसे आप देख रहे हैं तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स फॉर्म कर सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन में, ये बहुत हेल्पफुल होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड और सिलेक्टेड एज द जूरी फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। फिर से टोक्यो ओलंपिक्स का सवाल। चलते हैं तो इसमें ये हमसे कह रहा है कि कौन सा जूरी बने थे, इंडियन जूरी बने थे टोक्यो ओलंपिक्स में? पवन सिंह, अनिरुद्ध राजपूत, केशव सेन, वीके चक्रवर्ती जी। और इसका सही जवाब है पवन सिंह। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री हैज़ वन कोपा अमेरिका 2021? कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या जर्मनी? और इसका सही जवाब है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले सवाल पे। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड नमो ऐप? तो नमो ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है? ये कृष्ण कुमार, विपिन के लखानी, मीनाक्षी लेखी या आदेश गुप्ता? तो ये जो नमो ऐप लॉन्च हुआ है ये आदेश गुप्ता जी ने लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है आदेश गुप्ता जी। नमो ऐप पर हम जो भी अपनी बातें हैं, जो भी चीज़ हम कन्वे करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो उस पर हम उस ऐप के जरिए उनसे शेयर कर सकते हैं, हमारी बातें उन तक पहुंचा दी जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया? तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है इथियोपिया के? शाहनी मुसलम, एबे अहमद, तायाचुए राकस्ते या स्टुअर्ट लिब्रोन? और इसका सही जवाब है एबे अहमद जो हैं उनको बनाया गया है इथियोपिया का नया प्रधानमंत्री। और ये दोबारा बने हैं, यानी कि अभी इनका टर्म पूरा हो चुका था। ये नोबेल पीस प्राइज विनर भी रह चुके हैं और ये अभी दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे एज वर्ल्ड मलाला डे टू ऑनर द एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई। इनके नाम को भी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से 19 साल की उम्र में ये आतंकवादियों के पूरे संगठन, पूरे ग्रुप से, पूरे एक जत्थे से ये लड़ पड़ी थी, इन्होंने कितनी गोली खा ली थी, तब भी इन्होंने जीवन की जंग नहीं हारी और ये एक बहुत ही उभरती हुई मशहूर हस्ती के रूप में सामने आई हमारे। तो मलाला जी जो हैं इनके नाम पर यूनाइटेड नेशन ने बहुत विचार किया और वर्ल्ड मलाला डे उन्होंने कमीशन किया। वो किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। 13 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई या 10 जुलाई? इसका सही जवाब है 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुछ और भी हम बता सकते हैं आपको मलाला जी के बारे में। वोग जो मैगज़ीन है बहुत फेमस मैगज़ीन है, इसके जुलाई मंथ का जो एडिशन था उस पे कवर पेज पे भी इन्हीं की फ़ोटो थी, मलाला यूसुफजई को ही उस पर प्रदर्शित किया गया था जुलाई मंथ में भी, इस वजह से क्योंकि 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे घोषित कर दिया गया था यूएन के द्वारा। और मलाला जी के नाम से पाकिस्तानी वुमेन्स जो पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको मलाला यूसुफजई के नाम से स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। ये स्कॉलरशिप दे रही है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ उनको 50% सब्सिडी देकर, यानी कि अगर पाकिस्तान की कोई वुमेन अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स को परस्यू करना चाहती हैं तो वहाँ पर उनकी जो फीस होगी वो 50% सब्सिडी को लेस करके उनको दिया जाएगा वो कोर्स करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल, एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो मलाला यूसुफजई जो
फेमस एक्टिविस्ट हैं, इनके नाम पर जो कुछ न्यूज़ थी मैंने सारा गैदर कर लिया था कि मैं आपको कलेक्टिवली बता दूंगी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड जोगाजोग प्लेटफॉर्म सिमिलर एज फेसबुक। तो जोगाजोग का फेसबुक के ही तर्ज पे जोगाजोग जैसा एक ऐप बनाया है। कौन से देश ने बनाया है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? और इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ये लॉन्च किया है। बांग्लादेश ने व्हाट्सएप के भी तर्ज पर एक ऐप बनाया था, उसका नाम था अलापन, और उसको भी एज व्हाट्सएप की जगह पे बांग्लादेश के लोग यूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना जी की सरकार है और उनकी जो पार्टी है उसका नाम है अवामी लीग। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है विच प्लेबैक सिंगर विल बी कन्फर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो हर साल महाराष्ट्र जो है राज्य जो है वो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कंडक्ट कराता है। तो ऑप्शन में हमसे ये पूछ रहा है कि किसको इस बार का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लता मंगेशकर जी, उषा मंगेशकर जी, सोनू निगम या आशा भोसले जी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। आशा भोसले जी जो है इनका जो रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और सिंगिंग इंडस्ट्री में, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये एकदम पूजनीय स्थान पर विराजती हैं। अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, इनको 70+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 70 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। 1000 से ज़्यादा मूवीज़ में इन्होंने अपने गाने गाए हैं। और ये तो सिर्फ मूवीज़ की बात हो गई, एल्बम्स और भजन वगैरह को अगर हम हटा दें, डिवोशनल सॉन्ग्स को, तो ये इनका एक स्टैच्योर है। तो इसीलिए इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये बहुत ही बड़ी सिंगर है, बहुत ही बड़ी फेमस प्लेबैक सिंगर है इंडिया की। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ वन द आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2021? हरमनप्रीत कौर, सोफी एक्लेस्टन, मैग लैनिंग और निकोला कैरे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी जो है जिसके हेडक्वार्टर्स दुबई में है, 1909 में ये फॉर्म हुआ था। पूछ रहा है कि हर महीने ये अपना प्लेयर ऑफ द मंथ निकालता है, मेल और फीमेल कैटेगरी में। तो मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में किसको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि पेपर में आने की इसकी बहुत चांस होती है। फिलहाल हमसे फीमेल कैटेगरी में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है सोफी एक्लेस्टन और ऑप्शन नंबर 2। और अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैटेगरी में डेवॉन कॉनवे जो हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, आगामी बल्लेबाज हैं वहाँ के, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2021 मिला है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु हैज़ वन विंबलडन वुमेन्स सिंगल टाइटल 2021? सोफी कैनन, नाओमी ओसाका, कैरोलिन प्लिस्कोवा और एशले बार्टे। और ये मिला है विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल एशले बार्टे को। इसका सही जवाब है एशले बार्टी। हु हैज़ वन विंबलडन मेंस सिंगल 2021? मैथियो बेरेटोनो, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल। तो ये जो पहले भी हमने विमेंस के सिंगल टाइटल की बात करी विंबलडन में, विंबलडन जो होता है पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, ऑस्ट्रेलियन यूएस ओपन होता है, फ्रेंच यूएस ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो इस तरह से जो विंबलडन में सिंगल टाइटल्स फीमेल में जीती थी वो एशले बार्टी जीती थी, और जो मेल में जीते थे उसका सही जवाब है नोवाक जोकोविक। चलते हैं अगले सवाल पे। नोवाक जोकोविक जो है वो सर्बिया से मतलब सर्बिया के हैं वो, और सर्बिया के देश से वो खेलते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेट विल होस्ट द 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज एन ईजी वन, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन इन न्यूज़ सिंस जनवरी। सो ये सवाल तो भूलने का बिल्कुल कहीं से भी कोई चांस ही नहीं है। कौन सा जो स्टेट है वो होस्ट करेगा 2021 खेलो इंडिया गेम्स? कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा या केरला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2021? अभी मैंने इससे पहले आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता ही दिया है, तो इसका सही जवाब जो है डेवॉन कॉनवे है, ऑप्शन नंबर 4। ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, और हमारा वीडियो एंड हो गया है। हम अभी जो शुरुआत में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या अभी बीच से देख रहे हैं या शायद जिन्होंने स्किप कर दिया है, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो आप वीडियो को स्किप मत करा करिए, बने रहा करिए वीडियो के साथ में एंड तक, क्योंकि अगर आप बने हैं तो आप जान रहे होंगे कि कितना छोटा माइन्यूट डिटेलिंग्स भी मैं क्वेश्चंस के साथ एक एड ऑन की तरह देती रहती हूँ, जिसके शॉर्ट नोट्स डेफिनेटली आपको पेपर में फर्दर बहुत हेल्प करेंगे। तो ये हमने एक प्लेलिस्ट फॉर्म की है जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के लिए, कि ये हम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है, जो पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा जिनका अपीयरेंस हो सकता है आने वाले पेपर्स में, उन क्वेश्चंस को उठा के कंपाइल करके एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं करंट अफेयर की, जिसका ये पहला एडिशन है, पहला पार्ट है।
तो होप करते हैं कि आप इस प्लेलिस्ट में हमारे साथ बने रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप वो प्रेस करेंगे तब आपको आने वाले सारे ही प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस रहेंगे और भी जो एक्स्ट्रा करंट टॉपिक्स और बर्निंग इश्यूज रहेंगे उसके जो वीडियोस रहेंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे और आप रश करके उन वीडियोस को देख सकते हैं बिना वक्त गवाए, बिना समय जाने दिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गेट प्रिपेयर्ड, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।